आज मैं एक ऐसे कल्याणकारी ग्रंथ के बारे में बतलाना चाहूँगा, जो जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। रामायण एक ऐसा कल्याणकारी ग्रंथ है, जो हर बाधाओं को दूर करता है। रामायण में यह दर्शाया गया कि किस तरह से भगवान श्री राम अपने पिता का आज्ञा का पालन किया और 14 वर्षों तक वन में रहा। राजा होते हुए भी उन्हें वन में रहना पड़ा। उनके साथ उनके भ्राता लक्ष्मण और माँ सीता वन में 14 वर्षों तक रहकर सादगी पूर्वक जीवन व्यतीत किया। उनके भ्राता उनके खड़ाऊं लेकर सिंहासन पर 14 वर्षों तक पूजा करते रहे। भरत, जिसमें दर्शाया गया कि किस तरह से आज्ञा का पालन करना है, प्रेम दर्शाना है और वात्सल जीवन व्यतीत करना है। इसमें भाइयों के बारे में बतलाया गया कि किस तरह से भाई एक साथ रहकर उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि किस तरह से रहना चाहिए। भगवान श्री राम को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। माँ सीता का हरण होता है और तब भगवान श्री राम वानर सेनाओं के साथ लंका पहुंचकर रावण से युद्ध करते हैं। रावण महापंडित था, वेदों का ज्ञाता था और उनके पांडित्य को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन रावण ने अधर्म की राह पर चलकर अपने वंश को नाश करा दिया। जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, पहली बार जब दोनों के बीच युद्ध हुआ तो काफ़ी घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से युद्ध होता रहा। रावण, जो हमेशा रथ पर चलते थे, उस दिन उनको जमीन पर खड़ा होना पड़ा और रावण का रथ टूट जाता है, पहिया टूट जाता है, खड़ग टूट जाता है। तब भगवान श्री राम रावण से कहते हैं, वाह रावण वाह, वास्तव में तुम परम शक्तिशाली हो। भगवान शिव के त्रिशूल जैसा प्रचंड शक्तिशाली पवनसुत हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तो तुमने सहन कर लिया। वास्तव में तुम परम शक्तिशाली हो रावण, लेकिन तुम अधर्म की राह पर चलकर इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त अगर मूर्ख भी होता है तो वो दिल का सरल और सच्चा होता है। तुम ज्ञानी होकर भी इस दुर्दशा पर पहुंच गए। रावण, तुमने एक बार लक्ष्मण से कहा था कि हमारे यहाँ धर्म और नीति नहीं होता है। रावण, अभी तुम घायल सर्प की तरह हो और अपने बचाव में बिल की तलाश कर रहे हो। रावण, हम रघुवंशी निहत्थे पर कभी वार नहीं करते। तुम जाओ
और अगले दिन शस्त्र लेकर आना, फिर मैं तुमसे युद्ध करूँगा। और उस दिन रावण लौट जाता है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन युद्ध होता है। रावण की हार होती है और रावण का जब अंतिम समय होता है तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ सीख लो। लक्ष्मण जी रावण के सिर के सामने खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ नहीं बोलता है। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि रावण से अगर कुछ सीखना है तो उनके पैर के सामने खड़े हो जाओ। और तब लक्ष्मण जी उनके पैर के सामने खड़े हो जाते हैं। मरते समय रावण उपदेश देते हैं कि अपना रहस्य कभी भी किसी को मत बताना। मैंने अपना रहस्य अपने भाई विभीषण को बताया, जिसके कारण आज मेरी मृत्यु हो रही है। और शुभ कार्य करने में देर नहीं लगाना, जितना जल्दी हो शुभ कार्य कर लेना चाहिए। और इस तरह से रावण लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं और उसके बाद रावण की मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री राम का विजय होता है। माँ सीता को लेकर वो अयोध्या पहुँचते हैं और वहाँ खुशी का लहर होता है। चारों तरफ दीप जलाया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, हम सभी को रामायण का पाठ अवश्य करना चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए और अपने जीवन पर उतारने की आवश्यकता है। रामायण में अधर्म पर धर्म की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। और रामायण विश्व को ये संदेश देता है कि अगर हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, प्रेम पूर्वक रहें, वात्सल जीवन व्यतीत करें, कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। यही रामायण हमें सिखलाता है। जय श्री राम।